मॉर्निंग। धन्यवाद। असीम जी, आपने मुझे यूं अचानक बुला लिया, क्या बात है? चिंता की कोई बात नहीं। देखिए, अगर मैं आपको अचानक इस तरह यहाँ नहीं बुलाता तो आप अपने घर वालों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने से महरूम रह जाते। जी, मैं कुछ समझी नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए बहुत मुबारक दिन है। आज आप अपने प्यारों के लिए अपनी खुशी से तोहफे खरीदेंगी। आपकी खुशी चौगनी हो जाएगी। असीम जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। ये लीजिए। ये किस लिए? आपने जो मेरे प्रोजेक्ट में मेरी मदद की, उसके लिए। जी? अरे देखिए मत, हाथ बढ़ाइए और पकड़ लीजिए, और कस कर पकड़िएगा। जिंदगी में पहली कमाई का अनोखा एहसास सिर्फ एक ही बार होता है। पहली कमाई? जी हाँ, ये आपने कमाए हैं और आपका पूरा हक है इस पर। मैंने कमाए हैं? लीजिए, खुशी आपकी आंखों से साफ झलक रही है। जानती हैं मिसेस वशिष्ठ, मैं जब कॉलेज में था, एक रोज माँ के साथ बाजार गया। बाजार में अचानक माँ एक साड़ी की दुकान पर रुक गई और डिस्प्ले की हुई एक साड़ी को एक टक देखे जा रही थी। तो मैंने कहा, माँ खरीद लो ये साड़ी। माँ ने कहा, नहीं, बहुत महंगी है। उसके बाद जब जब हम बाजार गए, अक्सर माँ उस साड़ी की दुकान पर रुककर उस साड़ी को देखा करती थी, और मैं हर बार कहता, माँ ये साड़ी खरीद लो। और माँ का वही स्टैंडर्ड जवाब, नहीं, बहुत महंगी है। बस उसी रोज मैंने तय कर लिया कि जिस रोज मैं खुद कमाऊंगा तो माँ को ये साड़ी जरूर लेके दूंगा। वही हुआ। मेरी पहली कमाई मेरे हाथ में, एक अजब ताकत, पार का एहसास। मैंने भी अपनी पूरी तनख्वाह उस साड़ी में लगा दी, और माँ ने आज तक वो साड़ी संभाल कर रखी है। उनका यही जज्बा मेरे लिए अनमोल है। मिसेस वशिष्ठ, आज जब आप अपने परिवार वालों के लिए तोहफे खरीदेंगी ना, तो उनकी खुशी से आपकी खुशी में 4 चांद लग जाएंगे। लीजिए। कॉलेज नहीं गई? सर आए नहीं ना, जल्दी छुट्टी हो गई। अरे मुझे थोड़ी देर हो गई। तेरे पिताजी शोरूम के लिए निकल तो नहीं गए? तुम्हारे हाथ से बैग लिए बिना कैसे जा सकते? चल। क्षमा कीजिए, वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा था इसलिए। कहाँ गई थी? बताती हूँ। गीतू, हाँ माँ। तुझे गुलाबी रंग पसंद है ना? ये ले, तेरे लिए। ये ये तो बहुत खूबसूरत है। मुझे पता था तुझे अच्छा लगेगा। मेरे लिए? सब्र कर, ये तेरे लिए। देख। ये सब क्या है? बताती हूँ, पहले ये बताइए, ये कुर्ता आपको कैसा लगा? वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि क्या बात क्या है? आज कोई त्योहार तो है नहीं? त्योहार है। आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा त्योहार है। आप भी सुनेंगे तो आप भी मानेंगे। संध्या, साफ साफ बताओ क्या बात है? आज पहली बार जिंदगी में मैं अपने पैसे से कुछ खरीद लाई हूँ, अपनी कमाई से। अपनी पैसे कमाई? हाँ, जिस प्रोजेक्ट में मैंने असीम जी की मदद की, उन्होंने उसके लिए मुझे पैसा दिया और कहा, जाइए जश्न मनाइए, आज पहली बार आपने अपनी मेहनत से कुछ कमाया है। Congratulations। असीम जी ने पैसे दिए? जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि जिस प्रोजेक्ट में वो मेरी मदद ले रहे हैं, उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा। जानते हैं, जब मेरी पहली कमाई मेरे हाथ में आई तो एक पल के लिए मुझे लगा दुनिया भर की ताकत मेरी मुट्ठी में समा गई। किस शान से मैं दुकान में गई, मैं बता नहीं सकती। आज जिंदगी में पहली बार मुझे महसूस हुआ कि आत्मविश्वास किसे कहते हैं। संध्या, क्या साबित करना चाहती हो? जी, मैंने पूछा, तुम क्या साबित करना चाहती हो?
कुछ भी तो नहीं। ज्यादा भोली मत बनो। मैं फिर से पूछता हूं, तुम क्या साबित करना चाहती हो? मैं कह तो रही हूँ, मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहती। तुम यही साबित करना चाहती हो कि आज से तुम अपने पति के सर पर पांव रखकर खड़ी हो सकती हो। ये क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैं बहुत अरसे से मैं देख रहा हूं, तुम्हारे मन की यही इच्छा है कि अपने पति की दी हुई रोटी को ठोकर मारकर अपने लिए एक नई थाली परोस सकूं, अपनी नजरों में अपने पति को नीचा दिखा सकूं, अपनी बेटियों के नजरों में नीचा दिखा सकूं, पूरी दुनिया के नजरों में नीचा दिखा सकूं। एक बात याद रखना, ईश्वर वशिष्ठ अपना सर कटा लेगा लेकिन किसी के सामने झुकने नहीं देगा। हमारे खानदान में आज तक किसी औरत की पैसा कमाने की जरूरत नहीं थी, तो ये ताकत तुम में कहां से आ गई? बोलो, कहां से आ गई ताकत ये? पिताजी, माँ को माफ कर दीजिए। उन्हें नहीं पता था कि असीम उन्हें पैसे देंगे पिताजी। वो तो सिर्फ उसकी मदद करना चाहती थी और कुछ नहीं। ये सिर्फ उनकी मदद करने नहीं गई थी, ये उस बच्ची से मिलने गई थी। 1000 बार कहने के बाद भी, समझाने के बाद भी ये बाज नहीं आती है। पिताजी, आखिरी बार, माँ को माफ कर दीजिए ना। अगर माफी चाहती हो तो कसम खाओ कि आज के बाद जो मैं कहूंगा वो ही करोगी। जी। जिसे मैं चाहूंगा उसे ही मिलोगी, जिसे मैं नहीं चाहूंगा नहीं मिलोगी। जी। जहां मैं चाहूंगा जाओगी, जहां मैं नहीं चाहूंगा नहीं जाओगी। जी। अगर मैं दिन को दिन कहूंगा तो दिन कहोगी, दिन को रात कहूंगा तो रात कहोगी। जी। और तुम दोनों में सुन लो, अगर तुमने इन चीजों को हाथ भी लगाया तो तुम दोनों को भी इसके साथ साथ घर के बाहर कर दूंगा, हमेशा के लिए। पहली कमाई, ये तुम्हारी पहली नहीं, ये आखिरी कमाई भी है, याद रखो। आपको अंदाजा नहीं है मिसेस वशिष्ठ के हमारे इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने से कितनी मदद हुई है। इनफैक्ट रिस्पांस को लेकर मेरे सीनियर्स तो इतने खुश हैं। उनका कहना है कि जो नया प्रोजेक्ट जिस पर हम काम करने जा रहे हैं उसमें भी मिसेस वशिष्ठ को शामिल किया जाए। असीम जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन इसके बाद संध्या आपकी कोई मदद नहीं कर सकेगी। जी मतलब ये है असीम जी कि जब आपने पहली बार इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा तब आपने ये नहीं बताया कि आप इसके बदले में संध्या को कुछ पैसे देने वाले हैं। और अगर मुझे पहले इसका पता होता तो मैं इसके लिए राजी ना होता। लेकिन क्यों? असीम जी, हमारे घर की ये परंपरा है कि पत्नी कभी घर के बाहर काम करने के लिए नहीं जाती। पत्नी बाहर जाकर पैसा कमाए पति के लिए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। अनजाने में ही सही, लेकिन संध्या ने मेरे अभिमान को गहरी ठेस पहुंचाई है। और मैं नहीं चाहता कि संध्या ये अपराध दोबारा करे। मिस्टर वशिष्ठ, मुझे नहीं लगता है कि मिसेस वशिष्ठ अगर बाहर जाकर काम करती हैं, कुछ पैसे कमाती हैं तो उससे आपके
अभिमान को ठेस पहुंचनी चाहिए। देखिए, जमाना बदल चुका है। आज हर दूसरे घर की औरत बाहर जाकर काम करती है, पैसे कमाती है। और अब देखिए ना, गीतांजलि कल को मेरी पत्नी बनेगी, मैं तो उसको बाहर जाकर काम करने से कभी नहीं रोकूंगा। बल्कि अगर वो बाहर जाकर काम करती है, पैसे कमाती है, तो मुझे तो गर्व होगा उस पर कि मेरी पत्नी अपने पांव पर खड़े होने के काबिल है। देखिए आसिम जी, ये आपका दृष्टिकोण है जिससे मैं सहमत नहीं हूं। कल को जब गीतांजलि आपकी पत्नी बनेगी, तब उसके बाद उसके साथ आपका रवैया क्या होगा ये आपकी मर्जी है। लेकिन संध्या की सीमाएं मैं तय करूंगा और इस मामले में मैं इससे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूं। जी, आपका नजरिया है, आपकी मर्जी। मैं चलता हूं। नमस्कार। नमस्कार। हेलो आंटी, मैं नीलम। नीलम, आंटी आज आप मेरे साथ वीडियो गेम खेलने जाने वाली थी, आप आई क्यों नहीं? नहीं बेटे, आंटी की कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो तुम नहीं समझोगी, तुम बहुत छोटी हो ना। जब बड़ी हो जाओगी और तुम्हारी शादी होगी तो खुद ब खुद समझ जाओगी। लेकिन मुझे आपसे मिलना है। जिद मत करो नीलम, मेरी कोई प्रॉब्लम है। बस आपको आना होगा। समझने की कोशिश करो बेटे, मेरी सच में कोई प्रॉब्लम है। मैं कुछ नहीं जानती, आपको आना होगा, आना होगा, आना होगा। ये कैसी जिद कर रही हो नीलम? मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, मैं ऊब गई हूँ तुमसे। तुम्हारी सूरत से चिढ़ होने लगी है मुझे। बेकार में मुझसे मिलकर मेरी नाक में दम मत करो। मैंने तुम्हें जरा सा प्यार क्या दिखाया, तुम तो सर पर सवार हो गई। सुनो, आज शाम मेरे घर पर पार्टी है, कंपटीशन में फर्स्ट आने के कारण। जरूर आना, और एंगेजमेंट की तरह प्लीज भूल मत जाना इस बार। लेकिन तुम्हारे पिताजी बुरा नहीं मानेंगे? इसका तुम टेंशन मत लेना, असीम जी ने सब संभाल रखा है। एक्चुअली उन्हीं की इनिशिएटिव पर पार्टी रखी गई है और उन्हीं के कहने पर पिताजी तुम सबको बुलाने पर राजी हुए हैं। असीम जी सचमुच बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत काम करना है। प्लीज जरूर आना, और अगर नहीं आए तो अगली बार क्लास में पिताजी की बेत लेकर आऊंगी। ओके? अच्छा, अरे मेघना, आज शाम को ना प्लीज मेरे घर नमस्कार। नमस्ते ईश्वर जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, पहला इनाम। वैसे अब आपका राज खुल गया, अब तो रोज सुबह आपकी आवाज में भजन सुनकर ही हमारी नींद खुलेगी। हाँ, अंदर है, मेहमानों की देखभाल करें। आप आइए ना, अंदर आइए। आइए। असीम जी आइए, आइए। बेटा एक मिनट। हाँ। आइए। अरे नीलम, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं आपसे कभी नहीं फ़ोन करूँगी, मैं आपसे कभी नहीं मिलूँगी। आप बहुत बुरी हो, आपने मुझे रुलाया। दीदी, हाँ, यहाँ क्या कर रही हो तुम? अंदर चलो ना, सब लोग आ गए। तू जा, मैं अभी आई। जल्दी आ जाओ।
वशिष्ठ। आपको समझना बहुत मुश्किल है। पहले आप फोन पर नीलम को डांटती हैं और फिर खुद ही रोती हैं। हाँ? आपको क्या लगता है हसीम जी, नीलम से बुरा बर्ताव करके मुझे चोट नहीं पहुंचती है? अगर चोट पहुंचती है तो फिर आप उसको बुरा भला क्यों कहती हैं? ताकि वो मुझसे नफरत करे, जिससे मुझसे दूर जाने में उसको आसानी हो जाए। मिसेस वशिष्ठ, मैं आपसे कह चुका हूँ, शादी के बाद भी मैं आपका और नीलम का मिलना जुलना बंद नहीं करूंगा, रोक नहीं लगाऊंगा उस पर। आप फिर ये आपकी सोच है हसीम जी, मुझे तो अपने पति की सोच पर चलना है। वो नहीं चाहते कि मैं आप लोगों से ज्यादा मिलूं। लेकिन क्यों? अच्छा, मैं ईश्वर जी से बात करूँ? नहीं हसीम जी, वो खुद अपने नियमों और अनुभवों के हाथों मजबूर है। दरअसल जब उनकी बड़ी बहन की शादी हुई थी, तब ये उनके ससुराल में आते जाते थे। कुछ दिनों बाद उनकी बड़ी बहन के ससुराल वालों को उनका आना खटकने लगा और उन्होंने उनकी बड़ी बहन से इनके सारे रिश्ते तोड़ दिए। तब उनकी बड़ी बहन ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। हम लोग नहीं चाहते कि हमारी गीतू के साथ ऐसा ही कुछ हो। असीम जी, आज आपको हमारा मिलना अच्छा लगता है, लेकिन कल आपका यही रवैया हो ज़रूरी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि इस दुनिया में कौन इंसान कब बदल जाए, ये कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मिसेस वशिष्ठ, जितना आपने मुझे जाना है, क्या लगता है आपको मैं बदल जाऊंगा? सारे हालात, सारे दायरे, सारे रीति रिवाज, सबको भूल जाइए। सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुनिए। क्या लगता है आपको मैं बदल जाऊंगा? प्रेम का स्वभाव शांत है, वो हंसमुख भी है, दूसरों की भावनाओं का आदर करता है, उनको समझता है, बहुत ही पॉजिटिव नजरिया रखता है प्रेम।